हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्लिंथ कैरियर मेकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कंप्यूटर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर बात करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो जो भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं वो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और उसमें एक ऊपर ग्रुप का भी दिया गया है जिसमें रात को हर 10:30 बजे से मैं उसमें क्वेश्चंस करवाता हूँ, उसके पहले भी कुछ करवाता हूँ। तो आई थिंक वो उसमें भी जाकर जुड़ जाना ताकि अच्छे से प्रैक्टिस आपका हो सके। ये जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का नोट्स है, इसको मैंने बहुत एलाबोरेट तरीके से बनाया है। एक ऐसा मतलब मॉडिफिकेशन इसके साथ किया हूँ कि अगर किसी भी एग्जाम्स में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं तो वो नो डाउट 100% इस नोट से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। और इस बार सिविल कोर्ट मेंस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन अगर आए तो यहाँ से जरूर आपको वो 100% श्योर है कि वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। पहले हम इसको एक मेमोरी का जो पीडीएफ है हम आपको दे चुके हैं टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन वो उसका हम सॉल्यूशन नहीं किए थे। बट हम सोचे क्या कि इस बार जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको क्यों ना सॉल्यूशन किया जाए, थोड़ा सा बता दिया जाए ताकि आपको वो समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको अगर लगता है कि नोट आउट वो नोट से सिर्फ समझ सकते हैं वो जाकर टेलीग्राम चैनल पर जाकर डायरेक्ट नोट्स ले सकते हैं। या किन्हीं को लगता है कि नहीं पहले एक बार वीडियो देख लेना चाहिए उसके बाद नोट्स पढ़ना चाहिए, तो वो उनके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला। ठीक है, इसीलिए नहीं कि वीडियो पर व्यू आए, बस इसीलिए ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, इसमें सर क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, ऊपर है यूजर, फिर है एप्लीकेशन, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर है हार्डवेयर। तो यहाँ देखिए हार्डवेयर के ऊपर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पर एप्लीकेशन डाउनलोड करता है और एप्लीकेशन से यूजर कोई काम करता है। तो एक एरो ऊपर की ओर जा रहा है, एक एरो नीचे की तरफ आ रहा है। यानी अगर सबसे बेसिक से पूछेगा तो हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद एप्लीकेशन और फिर एप्लीकेशन पर यूजर काम करता है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हार्डवेयर और यूजर इन दोनों के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है। तो इंटरफेस का काम करेगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब भी किया हूँ। इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिसको हम लोग बाहर से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे प्ले स्टोर पर गूगल मतलब ये जो करते हैं ना, जिसे फोटोशॉप वगैरह हो गया या कुछ भी जो हम लोग एडिटिंग के लिए करते हैं, एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब एप्लीकेशन है। इस पर हम लोग उसको बाहर से ला करके रखते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जिसके बिना कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और वो सॉफ्टवेयर जिसके बिना आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। और वो सॉफ्टवेयर जिसके बिना आपका कंप्यूटर चल सकता है, जैसे बिना एमएस वर्ड अगर मेरे कंप्यूटर में नहीं है फिर भी मैं अपना कंप्यूटर को चला सकता हूँ, तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम इज एस इंटरफेस बिटवीन अ यूजर और ए कंप्यूटर टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितनी बार पूछा गया। आपको सिंपल इतना लंबा चौड़ा याद नहीं करना, एक ही याद करना। यूजर और यूजर के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस का काम करेगा वो कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये जो हार्डवेयर है, ये जो यूजर है, इन दोनों के बीच में जो ऑपरेटिंग इंटरफेस का काम करेगा, इंटरफेस का काम करेगा, वो करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। बस इतना ही इसमें याद करना। फिर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल अदर प्रोग्राम्स ऑन द मशीन। यानी मशीन पर, यानी जो आपका कंप्यूटर पर जितने भी प्रोग्राम परफॉर्म किए जा रहे हैं, चाहे वो आप कैलकुलेटिंग करे, उसको स्टोर करने का काम करे, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोग्राम करने का काम कर रहा है, उसको सबको मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एज ए मैनेजर भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेजर भी बोला जाता है। मैनेजर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे सिस्टम को क्या करता है, ये सारे प्रोग्राम्स को क्या करता है? मैनेज करता है। सारे प्रोग्राम्स को क्या करता है? मैनेज करता है। बस इतना याद रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट थिंग लोडेड इन कंप्यूटर। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक एनडब्ल्यूडीए के एग्जाम में पूछा गया था कि वो कौन है जो उसको सबसे पहले कंप्यूटर में लोड किया जाता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कुछ है ही नहीं। वो एज ए करने का मतलब बेस्ट मटेरियल हो गया। तो इसीलिए सबसे पहले जो कंप्यूटर पर कोई चीज लोड किया जाएगा उस लोडेड का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कीजिए, उसके बाद ही आपको फोटोशॉप करना है, ब्यूटी करना है, जो करना है आप करते रहिए, लेकिन सबसे पहले कौन सा लोड होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर चार प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, रियल थर्ड में हो गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और फोर में हो गया सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आप इसको समझ रहे होंगे, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग मतलब एक यूजर है और एक बार में एक ही काम करेगा। यानी एक यूजर होना चाहिए और वो यूजर एक बार में एक ही काम करेगा। इसका सर कुछ एग्जांपल। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग किसे कहेंगे? एन ऑपरेटिंग सिस्टम
दैट अलाउ अ सिंगल यूजर, कितने यूजर होने चाहिए, सिंगल यूजर होने चाहिए। और परफॉर्म क्या करेगा, तो परफॉर्म भी ओनली वन टास्क ही करेंगे एक बार में। अगर आप चैट कर रहे हैं तो चैट कीजिए, सॉन्ग देख सुन रहे हैं तो सॉन्ग सुनिए, वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखिए, एक बार में एक ही काम करना है, ठीक है। तो इसका कौन एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर सिंगल यूजर और द एग्जांपल ऑफ सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, है ना। तो इसका एक ही ये एग्जांपल है, इसको अच्छे से देख लेना। MS DOS, एंड्रॉयड, iOS, विंडोज 95 और विंडोज 98, ये सब जो है क्या है, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। यानी MS DOS में अगर आपको गाना सुनना है तो गाना सुनिए, वीडियो देखना है तो वीडियो देखना था। और ये बहुत सबसे पहला MS ऑफिस का जो सबसे पुराना था, सबसे फर्स्ट था, वो MS DOS था। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आई थिंक यहां तक क्लियर है। इसका ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का एग्जांपल आपको एकदम टिप पर याद होना चाहिए, एकदम टिप पर याद होना चाहिए, ठीक है। फिर है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हो गया, मोर देन वन यूजर, मल्टी यूजर है यानी एक से ज्यादा यूजर भी हैं। अब मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज्यादा काम भी करेंगे। तो मोर देन वन टास्क एट ए टाइम, यानी एक ही बार में एक से ज्यादा वो क्या करेंगे, टास्क भी करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल है यूनिक्स, मेन फ्रेम, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एप्पल में रहते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि एप्पल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और यह विंडोज सर्वर्स, ठीक है। सर ये यूनिक्स और मेन फ्रेम, ये इसका मतलब क्या, थोड़ा सा इसको समझा दें। मेन फ्रेम वो होता है, जैसे मेन फ्रेम बेसिकली यूज होता है सर्वर के लिए, ठीक है। अगर हम सर्वर पर जैसे रेलवे का कोई साइट खोल के रखे हैं, चाहे रिजल्ट भारत साइट खोल के बैठे हुए हैं, हम खोल के बैठे हुए, तो आप भी एट ए टाइम आप भी खोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो मेन फ्रेम है, क्योंकि वो क्या है, मेन फ्रेम है, यानी वो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, यानी एक बार में मल्टी यूजर 100 50 200 भी रिजल्ट भारत को खोल सकता है। अब मल्टीटास्किंग, और वो सबको एक बार में रिजल्ट भी दे देगा कि हाँ देखिए ये वैकेंसी है और एक वैकेंसी नहीं आया। तो वही हुआ मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है इसको, ठीक है। फिर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड में है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसको हम अभी हम कमांड दिए और वो तुरंत उसका रिजल्ट ला करके दे दें। ऐसा नहीं कि कमांड अभी दिए और रिजल्ट आधे घंटे 45 मिनट 1 2 घंटे ऐसे आ रहे हैं। अभी कमांड दिए तो रिजल्ट भी अभी ही चाहिए, उसी को बोलेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल जैसे फैक्स मशीन, फैक्स अगर किसी को करते हैं तो वो तुरंत रिजल्ट रिजल्ट वो देगा। ऐसा नहीं कि अभी फैक्स किए हैं और वो अगले वाले के पास 2 4 घंटा के बाद पहुंचेगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। फिर है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स क्या रहते हैं, अभी कोई अभी प्रिंट दिए तो तुरंत वो प्रिंटर निकाल के देगा। स्कैनर यही करता है। राउटर्स, रोबोट्स, ऐसा नहीं है कि रोबोट्स को अभी चाय देने के लिए, चाय लाने के लिए बोले और रोबोट्स पहले चाय अपनी खुद पी रहा, ऐसा नहीं होगा। वो आदमी कर सकता है, रोबोट्स ऐसे नहीं करते हैं। तो रोबोट्स भी किसके हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि रोबोट इज द टाइप ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, यानी एक यूजर होना चाहिए और वो टास्क क्या करेगा, बहुत सारा करेगा, यानी एक ही यूजर बहुत सारे काम करेंगे, उसको बोलेंगे सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। जैसे MS विंडोज, जैसे मैं अभी आपका कर रहा हूँ, मैं ये देखिए माउस भी ला रहा हूँ, ये माइक पे भी रिसीव भी कर रहा हूँ, इससे हम गाना भी सुन सकते हैं, एक टाइम में चैट भी कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो यूजर तो सिर्फ एक है और मल्टीटास्किंग, मेरा कंप्यूटर बहुत सारा टास्क को कर रहा है। तो कैसे कर रहा है, परफॉर्म वो कर रहा है MS विंडोज के कारण, क्योंकि इसमें क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ देखिए फिर लिख दिए एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब क्या है, सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होंगे। फिर है बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन और फिर बूटिंग ना, ऐसा मतलब कभी हो नहीं सकता। बूटिंग क्या है, इन बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू रैम, मेन मेमोरी, रैम को ही मेन मेमोरी भी कहते हैं। देन डेस्कटॉप अपीयर, इतना याद करना नहीं है, सिंपल याद करना। बूटिंग में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ लोड होगा, रैम में लोड होगा, इतना ही याद करना। बूटिंग जब होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ जाकर लोड हो जाएगा, तो पहले रैम पर लोड होगा, उसके बाद ही आपको डेस्कटॉप पर कुछ दिखाई देगा, या मतलब आपका विंडोज खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा। जैसे इसी चीज को यहाँ विस्तार से बताएं, पहले आप पावर बटन को प्रेस कीजिएगा, दबाइएगा, फिर पावर सप्लाई ऑन हो जाएगा। इसके बाद CPU सेंड मैसेज, फिर CPU क्या करेगा, पावर जाएगा किसके पास, CPU के पास, फिर CPU मैसेज करेगा किसको, रैम को करेगा। ये देखिए रैम पर लोडेड हो गया ना, तो रैम को देगा। रैम फिर करेगा पोस्ट को, POST, पोस्ट का फुल फॉर्म लिख लेना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। POST पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये एब्रिविएशन में आ सकता है। पोस्ट भेजेगा बायोस को,
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस को भेजेगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस को भेजेगा। फिर बायोस भेजेगा सीमॉस को। सीमॉस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमॉस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका कंप्यूटर बंद है या मोबाइल बंद है और 2-4 दिन बंद होने के बावजूद भी जब आप ऑन करते हैं अपना मोबाइल, तो आपका मोबाइल का टाइमिंग बिल्कुल सेम रहता है, मतलब अच्छा हो जाता है, करंट टाइम के अनुसार हो जाता है कि नहीं? पीछे नहीं दिखता है। क्यों? सी मॉस के कारण। वो सी मॉस ही है। एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, सी मॉस के कारण आपका कंप्यूटर, जैसे हम लोग कंप्यूटर बंद भी कर देते हैं 1 घंटे के बाद खोलते हैं तो टाइम बिल्कुल अपडेट मिलता है। किसके कारण? सी मॉस। सी मॉस का फुल फॉर्म क्या है सर? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है। फिर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी को जाएगा, यानी कहाँ जाएगा? वो रैम को जाएगा। बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर। बूटिंग क्या है? बूटिंग एक्चुअली है क्या? बूटिंग को एक चीज इतना ही सिर्फ याद रखना है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, इसी को बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग क्या है? कंप्यूटर को चाहे तो आप स्टार्ट कीजिए या कंप्यूटर को रीस्टार्ट कीजिए, इसी को बूटिंग बोलेंगे। बूटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पर जाके लोड होगा। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग। बूटिंग दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे सर? एक होंगे कोल्ड बूटिंग, एक होंगे वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या? जब आप कंप्यूटर को पहली बार ऑन करेंगे तो उसको बोलेंगे कोल्ड बूटिंग, क्योंकि उस समय आपका कंप्यूटर ठंडा ठंडा रहेगा एसी में, तो कोल्ड बूटिंग उसको बोलेंगे। रेफर टू स्टार्टिंग ए कंप्यूटर फर्स्ट टाइम, उसको बोलेंगे कोल्ड बूटिंग। अगर आपका कंप्यूटर है मतलब हैंग कर रहा है या फिर पहली बार आप किए फिर बंद किए फिर चालू कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे वार्म बूटिंग। यानी इसको हम इस तरह से बेसिकली आपको कर रहे हैं कि आप दोबारा अगर कंप्यूटर को कर रहे हैं या फिर आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा था, फिर बंद करने के बाद, पावर बंद करने के बाद फिर से चालू किए, तो वो कोल्ड बूटिंग नहीं बल्कि वार्म बूटिंग हो जाएगा। तो एक बार सिंगल अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कोल्ड बूटिंग, सेकंड टाइम कर रहे हैं तो वार्म बूटिंग का यूज किया जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है। फिर है व्हाट इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग से, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ठीक है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वही है जिसके जो कोड है, उसके कोड है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका कुछ ना कुछ कोडिंग किया हुआ रहेगा। उसके जो कोड है वो पब्लिकली है, यानी सबको वो मतलब अलाउ करता है कि आप आइए और आप देख सकते हैं, एंड फ्रीली अवेलेबल, और उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं है। उसी को बोलेंगे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे जस्ट लाइक मी, हम भी क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेरा कोड देख लीजिए, मेरा पब्लिकली एंड फ्री अवेलेबल है। मेरा कोड, मेरा नोट्स आप सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। यानी हम भी किसके एग्जांपल हैं? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जांपल हैं। अब इसको देखिए, एग्जांपल क्या है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का? लाइनेक्स इंपॉर्टेंट है, एंड्रॉयड ओपन सोर्स के, एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, बिल्कुल सही है, ओपन सोर्स है। ओपन सोलरिस। लाइनेक्स का सर कुछ वर्जन है, लाइनेक्स का ही वर्जन है। लाइनेक्स का अगर वर्जन जैसे विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 7, विंडोज 8 ऐसे करके अगर था, तो वो सब क्या है? वर्जन है। तो ये है डेबियन, फेडोरा, जेंटू, उबंटू, रेड हैट, ये सब किसके वर्जन है? लाइनेक्स के ही एग्जांपल है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जेंटू इज द वर्जन ऑफ, मतलब विच ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये होगा लाइनेक्स। क्या मारिएगा? लाइनेक्स मारिएगा। ठीक है, तो यहां पर हो गया। फिर है सर ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस दो प्रकार का होता है। बूटिंग भी दो प्रकार के थे। इंटरफेस, इंटरफेस क्या का मतलब सर कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फेस कैसा देखने में लगता है। तो फेस दो प्रकार का होता है, एक होता है CUI और एक होता है GUI। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंटरफेस है, फेस दिखने में कैसा लगता है, तो दो प्रकार के, एक रहेगा CUI, एक रहेगा GUI। CUI को ही CLI भी बोलते हैं। CLI का मतलब हो गया कमांड लाइन इंटरफेस। एब्रिविएशन के लिए इस सबको याद कर लेना है। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है, और GUI का मतलब हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सर कमांड और कैरेक्टर जैसा कि आपको बताया जा रहा है इसी में, तो CUI और CLI में कीबोर्ड का यूज किया जाता है, माउस का नहीं। जैसे आप देखिए माउस से अपना इसको हिला रहे हैं तो ऐसे नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि वहां पर टाइप करना होगा। अगर हमको प्रिंट करना है किसी भी चीज को, तो माउस के सहायता से यहाँ जाके फाइल जाने के बाद प्रिंट करेंगे और वो प्रिंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां पर प्रॉपर कमांड देना पड़ेगा, प्रिंट का कमांड देना पड़ेगा, और वो जाके तब क्या होगा? प्रिंट आउट होगा। ये सब क्या रहेगा? CUI में रहता है। वहां पर हर चीज के लिए कमांड देगा, देना पड़ेगा। जैसे आपको गूगल खोलना है तो उसके लिए भी आपको एक कमांड देना पड़ेगा। आपको कुछ भी चीज करना, आपको पेंटिंग करना, उसके लिए कमांड देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पिक्चर में गए और वहां देखे कि पेंटिंग पड़ा हुआ है, जैसे हम लोग GUI में करते हैं। मोबाइल को देख लीजिए, मोबाइल भी क्या है? GUI बेस्ड ही है। हम लोग जैसे किसी भी पिक्चर को देखते हैं और उस पिक्चर पर जाकर के व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप का पिक्चर देखते हैं और उस पर क्लिक करते हैं और वो हो जाता है। लेकिन वहां पर व्हाट्सअप का पिक्चर नहीं रहेगा, वहां पर व्हाट्सअप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? CUI सब
कमांड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कमांड देना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल कौन कौन है सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमएस डॉस। चूंकि एमएस डॉस बहुत पुराना सबसे फर्स्ट था, है ना, तो इसमें पहले जीयूआई नहीं था, इसमें सीयूआई का यूज किया जाता था। यूनिक्स, विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट, विंडोज में भी सर, विंडोज भी क्या सीयूआई है? अभी तो आप बोलो कि विंडोज जीयूआई है। विंडोज में आप एक देखते होंगे कि कमांड जब देते होंगे, कमांड लिखने के लिए आता होगा तो एक ब्लैक कलर का स्क्रीन खुलता है, तो वो ब्लैक कलर स्क्रीन पे देखिएगा सारा पूरा स्क्रीन ही ब्लैक हो जाएगा और उसमें आपको कमांड लिखना पड़ता है, टाइपिंग कुछ करना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है। तो विंडोज का जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो भी सीयूआई बेस्ड ही है, ठीक है। यूनिक्स भी है। और सीयूआई और जीयूआई, जैसे यहाँ पूछा गया कि सर सीयूआई और जीयूआई में दोनों में सबसे ज्यादा फास्ट कौन काम करेगा? तो सीयूआई वाले करेंगे। क्यों? क्योंकि जीयूआई में पिक्चर होते हैं और पिक्चर को लोड करने में कुछ थोड़ा सा सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का टाइम लगता ही लगता है, ठीक है। तो इसीलिए सीयूआई इज मच हाई, मच हायर स्पीड देन, हायर देन सी जीयूआई, ठीक है। यानी सीयूआई का ज्यादा स्पीड रहेगा। जीयूआई सर क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे यहाँ पर लिखा गया। जीयूआई में आप कीबोर्ड और माउस, आपका कंप्यूटर ही है, मतलब विंडोज देख लीजिए, विंडोज में आप कीबोर्ड भी यूज कर सकते हैं और माउस का, दोनों को यूज करते हैं। कीबोर्ड कहाँ यूज करना है? जब कमांड प्रॉम्प्ट, विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आपको कुछ लिखना है तो कीबोर्ड का यूज करना पड़ेगा। बाकी के लिए आप माउस का यूज कर सकते हैं, कहीं भी फाइल खोलना है तो माउस को ले जाकर खोल सकते हैं, ठीक है। जीयूआई है यूजर फ्रेंडली है और इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। यूजर फ्रेंडली कहने का मतलब, इसको जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा भी आदमी है, जिसको यानी पढ़ा लिखा क्या, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी पर्सन, उनको उतना कमांड अगर याद नहीं है तो जीयूआई का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जीयूआई यूजर फ्रेंडली है। लेकिन सीयूआई और जीयूआई में एक फर्क है कि सीयूआई इसमें वायरस, कहने का मतलब हैकिंग वगैरह ये सब नहीं आ सकता, यानी लाइनेक्स, यूनिक्स ये सब वगैरह में आपका कंप्यूटर हैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, कहने का मतलब रिलायबल होता है, बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी उसकी बहुत हाई होती है, ठीक है। जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एमएस का एमएस विंडोज, लाइनेक्स। सर लाइनेक्स सीयूआई ही है, लेकिन लाइनेक्स में उबंटू, लाइनेक्स में क्या? उबंटू। जैसा कि हम आपको ऊपर बताएं कि लाइनेक्स का ही क्या है, वर्जन है उबंटू। क्या है? उबंटू। तो ये जो उबंटू है वो जीयूआई बेस्ड है, ये क्या है? जीयूआई बेस्ड है, ठीक है। अब है मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या है? जीयूआई बेस्ड है। पहला है फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज क्रिएटेड बाय, सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके द्वारा किया गया था? तो जनरल मोटर के द्वारा किया गया था, 1956 में किया गया था। और इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल मोटर्स 1956 में बनाया गया। और इसको सबसे पहले चलाया कहाँ गया था? तो आईबीएम कंपनी, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके में मेन फ्रेम कंप्यूटर, आईबीएम का एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था, वहां पर इसको चलाया गया था। एक्चुअली में आईबीएम को चाहिए था एक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय बनाने का काम करता था जनरल मोटर्स। तो आईबीएम खुद नहीं बनाकर जनरल मोटर्स को बोला, भैया मेरे लिए एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम बना दीजिए। और जनरल वाले भैया ने, मोटर वाले भैया ने 1956 में इसको क्या कर दिया? बनाकर दे दिए। फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी माइक्रोसॉफ्ट का पहला था एमएस डॉस, 1981 में आया था एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये आई थिंक हम एक सेट बना रहे थे उसमें आया था, कहीं तो प्रीवियस ईयर में ही आया है। एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम ये 1981 में आया था और ये टिमोथी पीटरसन के द्वारा किया गया था, टीपी के द्वारा किया गया था, टिमोथी पीटरसन के द्वारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट का। फिर है लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी जो सबसे लेटेस्ट में है, एक्चुअली यहाँ विंडोज 10 है और ये 2015 में आया था। लेकिन अभी विंडोज 11 भी आ गया। एक कंप्यूटर मेरा दोस्त लेकर आया था, वो लैपटॉप, तो उसमें विंडोज 11 है, तो विंडोज 11 आप लिख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से, अगर ऑप्शन में विंडोज 11 है तो आपको मारना, नहीं तो विंडोज 10 मारना। 2015 में आया था, ठीक है। लेटेस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मैक का जो सबसे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन है? तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 11 है नंबर पर है और इसको बोलते हैं बिग सर। याद नाम होना चाहिए, बिग सर। 2020 में आया था बिग सर, 20 में सर बिग सर आया था। ये एप्पल का सबसे हायर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 11 बिग सर। एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा किया गया था, डेवलप किया गया? तो वो गूगल महाराज के द्वारा किया गया था और ये 2007 में आया था। एंड्रॉयड 2007 में आया और पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया आज। लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एंड्रॉयड 11 है जो सबसे, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे लेटेस्ट है। रेड वेलवेट केक इसको बोलते हैं, रेड वेलवेट केक, और ये भी 2020 में आया था। रेड वेलवेट केक, रेड वेलवेट, जितना भी खाने पीने वाला रहेगा वो सब रहेगा एंड्रॉयड का। रेड वेलवेट केक बहुत सारा इसका आप देखिएगा वर्जन, जब एक से लेकर देखिएगा तो खाने पीने वाला जो रहेगा बढ़िया बढ़िया वो एंड्रॉयड का रहेगा। अब बढ़िया बढ़िया जो जानवर का रहेगा, पैंथर, ये वो बिग सर, ये सब सबका किसका रहेगा? मैक का रहेगा, ठीक है। फिर फर्स्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कोडियक, कोडियक भी देख लीजिए, एक जानवर का ही नाम है ये कोडियक। तो पहला मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था? कोडियक। और सबसे लेटेस्ट 11 नंबर पर है जिसका नाम है बिग सर। भूलना नहीं है भाई, बिग सर भूलना नहीं है।
फाउंडर ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फाउंडर हैं उनका नाम है एंडी रूबिन। ए से एंड्रॉयड और ए से एंडी, एंडी रूबिन है फाउंडर ऑफ ऑपरेटिंग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंडी रूबिन। एंड्रॉयड का जो लोगो नेम है, जो वो हमको रोबोट की तरह हरा वाला दिखता है, उसको बोलते हैं एंड्रॉयड ग्रीन रोबोट। और इसको जो डिजाइन करने वाली थी उनका नाम है इरीना ब्लॉक, इनका नाम था इरीना ब्लॉक, ठीक है। और एंड्रॉयड टीम, हम लोग तो इसको रोबोट बोलते हैं, लेकिन एंड्रॉयड टीम इस रोबोट को बग ड्रॉयड के नाम से जानती है। एंड्रॉयड टीम जो वो रोबोट है ग्रीन, एंड्रॉयड ग्रीन जो रोबोट है जिसको इरीना ब्लॉक ने बनाया है, उसको वो बोलते हैं बग ड्रॉयड के नाम से जानते हैं, उसको वो क्या कहते हैं, बग ड्रॉयड कहते हैं। फिर एंड्रॉयड का कोड किस भाषा में लिखा गया, एंड्रॉयड का कोड जावा और सी, सी प्लस प्लस, तीन भाषा में लिखा गया। एंड्रॉयड जावा में लिखा गया, सी में लिखा गया और सी प्लस प्लस में लिखा गया। अब यहाँ पर है यूनिक्स आर्किटेक्चर, यूनिक्स आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। वहां तो था ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े, अब यहाँ पर है यूनिक्स के बारे में। यूनिक्स, ए यूनिक्स सिस्टम इज यूज ए सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल। यानी अगर आपको इतना सिंपल पूछा जाए, ये आज नहीं करना ये करना, कर्नेल का यूज कहाँ होता है, तो कर्नेल का यूज होगा यूनिक्स में, बस इतना आपको याद होना चाहिए। कर्नेल जहां भी देखना है आपको ऑप्शन यूनिक्स ही खोजना है, क्यों, क्योंकि कर्नेल का यूज कहाँ होगा, यूनिक्स में होगा। और ये पूरा इंटायर सिस्टम को क्या करता है, मैनेज करता है। यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके लैपटॉप में है तो जो पूरा सिस्टम है उसको मैनेज करने का काम कौन करेगा, कर्नेल करेगा। और बाकी समय ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा था, सारे को मैनेज कर रहा था। और लेकिन यूनिक्स वाले में जो इंटायर सिस्टम को मैनेज करने का काम कौन करेगा, कर्नेल करेगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सेल क्या है, सेल इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कर्नेल। अगर आपसे पूछा जाएगा यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस कौन है, तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान से सुन लेना है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में अगर इंटरफेस पूछेगा तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन कर्नल और यूजर के बीच में अगर इंटरफेस कोई पूछेगा तो उसको सेल बना के आना है। इसका मतलब कि वो आपसे यूनिक्स से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, सेल। एग्जाम्पल ऑफ यूनिक्स पहले भी पढ़े थे, डॉर्बिन, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, सोलरिस, ये किसके एग्जाम्पल है, यूनिक्स के एग्जाम्पल है। यूनिक्स बनाया कहाँ गया था, यूनिक्स एटी लेबोरेटरी कॉर्पोरेशन में बनाया गया था, बेल में बनाया गया था और 1960 में बनाया गया था। यूनिक्स एटी में बनाया गया था, कब, 1960 में बनाया गया था, ठीक है। फिर है लाइनेक्स, लाइनेक्स कहाँ से बना है, लाइनेक्स यूनिक्स से ही बना है। एक्चुअली यूनिक्स का अगला वर्जन लाइनेक्स बोल सकते हो, ठीक है। लाइनेक्स कहाँ से डेराइव किया गया, तो वह यूनिक्स से किया गया। लाइनेक्स इज नॉट यूनिक्स बट इट इज अ यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी लाइनेक्स यूनिक्स तो नहीं है, ये दोनों कंप्लीटली अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन यूनिक्स का डेराइव कहाँ, लाइनेक्स डेराइव कहाँ से किया गया, तो वो किया गया यूनिक्स से। इस लाइन को आप भूल भी सकते हैं क्योंकि ये मतलब बैंकिंग लेवल में थोड़ा सा पूछा जाता है, ये वाला पूछा गया था क्वेश्चन। इतना याद रखना है आपको कि लाइनेक्स कहाँ से आया है, यूनिक्स से आया, बस इतना याद रखना। फिर कहना लाइनेक्स इज यूनिक्स क्लोन दैट इज derived फ्रॉम स्क्रैच बाय लाइनेक्स टोरवाल्ड एंड टीम। यानी लाइनेक्स को बनाने वाले पर्सन कौन थे, लाइनेक्स आया कहाँ से, लाइनेक्स आया यूनिक्स से। तो इसको लाया कौन, बनाने वाले व्यक्ति का नाम था लाइनस टोरवाल्ड, लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा लाइनेक्स बनाया गया, ठीक है। लाइनेक्स इज जस्ट द कर्नेल नॉट द कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स हम लोग बोलते हैं कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन लाइनेक्स खाली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम है। खाली लाइनेक्स का नाम लीजिएगा तो खाली सिर्फ लाइनेक्स का मतलब कर्नेल होता है, क्या होता है, कर्नेल होता है। लाइनेक्स इज ओनली द कर्नेल, लाइनेक्स सिर्फ और सिर्फ क्या है, कर्नेल है। लेकिन लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑप्शन है लाइनेक्स, एक ऑप्शन है लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो ऑप्शन आपको बनाना होगा लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स इसके बाद कह रहे हैं तो ये सिर्फ कर्नेल है, ठीक है। लाइनेक्स इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले भी और ये स्टार लगा दिए हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइनेक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, पेड नहीं है। फिर है गूगल का पॉपुलर एंड्रॉयड मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस पर आधारित है, लाइनेक्स पर। यानी गूगल भी आंख मूंद कर किस पर विश्वास करता है, लाइनेक्स पर। क्यों, क्योंकि लाइनेक्स CUI है और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कहने का मतलब इस पर इसको हैक करना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है, ठीक है।
एग्जाम्पल ऑफ लाइनेक्स कौन है? डेबियन, उबंटू, जेंटू, रेड हैट, फेडोरा, एंड्रॉयड, एटीसी। एक्चुअली ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कर्नेल इज द हार्ट ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आपसे पूछा जाए वो व्हाट इज द हार्ट ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको कर्नेल बनाना है, यानी कर्नल साहब हार्ट है किसके? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर लाइनेक्स क्या करता है? तो लाइनेक्स इज ए हायरार्कल फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। डायरेक्ट ऑप्शन इसको याद कर लेना। हायरार्कल फाइल सिस्टम क्या है ये हम बताएंगे तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इसको समझ लीजिए। हायरार्कल फाइल सिस्टम किसको सपोर्ट करता है? तो लाइनेक्स सपोर्ट करता है हायरार्कल फाइल सिस्टम को, ठीक है। फिर है लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ। लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज मिलकर बनते हैं? लाइनेक्स लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसको बोलेंगे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किस चीज से मिलकर बना? तो इसमें कर्नेल है सर, जो कि यूटिलिटी है, इसका यूज बहुत बढ़िया है, तो यूटिलिटीज भी बोलेंगे। लाइब्रेरीज भी है और कंपाइलर भी है, यानी इसमें लैंग्वेज भी है। कंपाइलर, लाइब्रेरीज, यूटिलिटीज और कर्नेल, इन सब को मिलकर क्या बना है? लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन बना है। एक दो बार इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। लाइनेक्स वाज डेवलप्ड इन। लाइनेक्स को कब डेवलप किया गया था? 1991। और कल एक इकोनॉमिक्स में एक जीके पढ़े थे, भारत में नई औद्योगिक नीति कब आया था? तो वो आया था 1991। आई थिंक पीवी नरसिम्हा राव उस समय पीएम थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, इसीलिए वो लेकर आए थे, ठीक है। फिर हैकर्स आर यूजेज टू विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हैकर्स जो है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं? तो वो करते हैं काली लाइनेक्स का। क्यों? क्योंकि बेचारा हैकर है, वो किसी का हैक करने गया और पता चला कि उसके पास लाइनेक्स नहीं रहेगा, तो वो अपने खुद से क्या हो जाएगा? हैक हो जाएगा, उसी को कोई हैक कर लेगा। तो इसीलिए जो हैकर्स हैं वो काला काम करते हैं, तो काली लाइनेक्स का यूज करता है, ठीक है। विच ऑफ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फाइल नेम इन डीओएस, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल का नेम है उसका जो मैक्सिमम लेंथ कितना कैरेक्टर का हो सकता है? तो 8 कैरेक्टर्स का हो सकता है। कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है? 8 कैरेक्टर्स का हो सकता है। आज हम सुप्रीम कोर्ट का एक मॉक मार रहे थे जिसमें ये क्वेश्चन आया था। विच टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सपोर्ट 64 बिट। कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है जो 64 बिट को सपोर्ट करता है? तो विंडोज एक्सपी। एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस, बहुत बार पूछा गया। विंडोज एक्सपी, जिसमें एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस, और ये 2001 में आया। यानी विंडोज का 2001 का पहले जितना भी है वर्जन, जैसे डॉस हो गया, NT5 हो गया, है ना, ये सब जो भी है 95 NT करके ऐसे कुछ है, वो उसमें 64 बीट को सपोर्ट नहीं करेगा, है कि नहीं। एक्सपी से 64 बीट को सपोर्ट किया करता है, ठीक है, इसके ऊपर वाले वर्जन से। विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन। कौन सा विंडोज है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं था? तो विंडोज 8 में स्टार्ट बटन ही नहीं दिया गया था। वो थोड़े अजीब टाइप के, अजीब मतलब थे, है ना, इसलिए तो जब पहली बार विंडोज 8 आया था तो पूरी तरह से मार्केट में लग रहा था क्या आ गया क्या आ गया, पूरा ऑफिस में दिमाग खराब हो गया सबका। फर्स्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है सिम्बियन, और ये आई थिंक मोटोरोला का फोन में आया था सिम्बियन, है ना। फर्स्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? सिम्बियन है। मैस्कॉट, मैस्कॉट वो रहता है जिसे पेरिस उरिस वो ओलंपिक में होता था, एक मैस्कॉट रहता है ना, तो इसीलिए मैस्कॉट ऑफ द लाइनेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनेस ऑपरेटिंग सिस्टम का मैस्कॉट का नाम क्या है? तो वो है पेंगुइन। उसका क्या नाम है? पेंगुइन। लाइनेक्स कमांड इज रिटन इन। लाइनेक्स कमांड, जैसे विंडोज का कमांड अगर हम लोग लिखते हैं तो वो कमांड प्रॉम्प्ट में लिखते हैं और वो कैसा दिखाई देता है? पीछे ब्लैक दिखाई देता है। उसी तरह से जब लाइनेक्स का कमांड जहां पर हम लिखते हैं उस जगह को टर्मिनल बोला जाता है। उस जगह को क्या बोलते हैं? टर्मिनल। और विंडोज में वो कमांड प्रॉम्प्ट उसी को बोलते हैं। विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं और लाइनेक्स में टर्मिनल बोलते हैं उसको, ठीक है। विच विंडोज वाज इंट्रोड्यूस बाय माई इंट्रोड्यूस टू माई कंप्यूटर। जो ये माई कंप्यूटर है, अब आपको माई कंप्यूटर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि माई कंप्यूटर अब खत्म हो गया, अब दिस पीसी करके आता है। अब माई कंप्यूटर का जो नया वर्जन है विंडोज 10 हो गया, 11 हो गया, इस तरह में देखिएगा तो आपको माई कंप्यूटर देखने को नहीं मिलेगा डेस्कटॉप पर, ये खत्म हो गया। लेकिन ये आया कहाँ से था? तब विंडोज 95। विंडोज 7 में अगर आप देखते होंगे तो एक कोना में, यहाँ पर इस कोना में देखते होंगे कि इस कॉर्नर में क्या रहता था? माई कंप्यूटर करके लिखा हुआ रहता था, है ना। तो वो माई कंप्यूटर कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? तो विंडोज 95 में। आई थिंक अब आज के लिए ये पूरा कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसको आपको कवर करने में नो डाउट अच्छे टाइम लग जाएंगे, क्योंकि ये बहुत मेरा मेहनत है तब जाके ये नोट्स बनाए थे। और आज बहुत खुशी मिल रहा है कि आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मतलब क्या बोले, मतलब बहुत सारा मेरा ये भी क्वेरी आ रहा था कि मेरा दोस्त लोग कुछ बोल रहा था कि अपना नोट्स क्यों दे रहे हो, इस तरह के नहीं करना चाहिए, तुम इतना मेहनत किया है, अपना मेहनत को तुम बेकार क्यों कर रहे हो, कंपटीशन टफ हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो ये सब सब तुच्छी बातें है कि नहीं, कि मतलब कंपटीशन कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि कंपटीशन को बढ़ा दिया जाए, और हम तो बेसिकली यही चाह रहे हैं कि कंपटीशन को क्या कर दिया जाए, एकदम बढ़ा दिया जाए। और इस बार मतलब जो भी मेरे सपोर्टर हैं, 200 सब्सक्राइबर जो हैं,
और एक भाई मतलब एक लिखा था, इमोशनल बात लिखा था, उस पर आज हम एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये वीडियो चूंकि लंबा ना हो जाए, इसलिए वो वीडियो आज हम हु एम आई के नाम से एक वीडियो आज हम लोड करेंगे कि आखिर मैं हूँ कौन और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है पढ़ाने में, है कि नहीं। तो इसके लिए आज शाम का एक आई थिंक वीडियो हम लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।